थाने में कोरोना से पहली मौत, 10 लोग संक्रमित। देश भर में कोरोना के मरीज की संख्या फिर बढ़ रही है। खासकर महाराष्ट्र के थाने जिले में अब तक 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सभी मरीजों को घर ही में आइसोलेट किया गया है। थाने के डॉक्टर कैलाश पवार ने कहा है कि जो नया कोरोना प्रकार सामने आया है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इसके लक्षण हल्के हैं और मौसम के हिसाब से इसका असर बढ़ता है, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए थाने जिला अस्पताल में एक स्पेशल कोविड रूम बनाया गया है, जिसमें बेड और ऑक्सीजन की सुविधा रखी गई है। हमारी रिपोर्टर श्रुति सिंह ने मौके पर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। कोरोना देश भर में, राज्य भर में बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में थाने जिले में 3 दिनों में 10 से ज्यादा केसेस पाए गए। हम यहाँ थाने के सिविल अस्पताल में खड़े हैं, जहाँ एक स्पेशल रूम तैयार करके सिर्फ कोरोना पेशेंट के लिए अवेलेबल करके दिया है। जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बेड, ऑक्सीजन और अलग मशीन्स, मेडिसिन सब अवेलेबल करके पेशेंट को दिया गया है। इन केस इन फ्यूचर कोरोना केस बढ़ जा रहा है और घर में कोई आइसोलेट ना हो पा रहा है, तो उसी के लिए ये स्पेशल रूम तैयार किया गया है। आज हम कैलाश पवार से बात करते हुए आए हैं, जिन्होंने कहा है कि ये थोड़ा वायरल सिम्टम्स है, पर फिर भी हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अब प्रिकॉशन क्या? हमें हैंड सैनिटाइज करके रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी और प्लस मास्क लगा के रहना पड़ेगा और कहीं भीड़ भाड़ जगह में हमें सेफ्टी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं कैमरामैन आयान के साथ श्रुति सिंह, उमंग न्यूज। कोरोना पसर रहा है। अभी देखो, टेस्ट करेंगे तो कोरोना तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा। ये सीजन ही ऐसा है कि मई महीने में बारिश हो रही है और इसकी वजह से थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन है। जब भी कोरोना के साथ खत्म हो रही थी तब हमने बोला था कि हमने सीखना चाहिए कोरोना के साथ रहना। कोरोना अपने साथ रहने वाला है, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, वायरस है, म्यूटेशन होते हैं। अभी जो आया है बिल्कुल माइल्ड है। जितने केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं सबको होम क्वारंटाइन किया गया है। अभी तक डेथ रिपोर्टेड नहीं है हमारे पास कुछ भी, और कोई एडमिशन की जरूरत भी नहीं है। माइल्ड सिम्टम है, लेकिन मतलब घबराने जैसा बिल्कुल ही स्थिति नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल सतर्क रहना बहुत जरूरी है। घबराइए मत, लेकिन सतर्क रहिए। और जब भी कुछ लगता है आपको, और हमने जो त्रिसूत्री उस समय बोला था कोरोना के समय में, मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, और जहाँ पे भीड़ है भीड़ की जगह नहीं जाना चाहिए। जितना अवॉइड कर सके उतना करिए। कोई लक्षण दिखते हैं, कोई तकलीफ होती है, बुखार वगैरह है, तो कोरोना के टेस्ट अवश्य करा ले, ताकि अगर कुछ है तो अपने के ट्रीटमेंट करते आएगा। दूसरी चीज है, बुजुर्ग घर में है या फिर कोई कोमॉर्बिड जो है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई हार्ट डिसीज है, या कोई दूसरी बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये सब करना बहुत जरूरी है। और मैं वही बोलता हूँ, घबराना नहीं है, बिल्कुल ही घबराने जैसी स्थिति नहीं, सतर्क रहना जरूरी है। और अगर कुछ बढ़ती है केसेस या कोई एडमिशन की जरूरत पड़ती है, तो हमने सिविल में एक पूरा वार्ड, एक 40 बेड का वार्ड किया है। वहाँ पे वेंटिलेटर, मेडिसिन, पीपीई किट, मास्क, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, इनको अपॉइंट कर रखे हैं। और ऐसा कोई मतलब कुछ आती है, ऐसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन अगर ऐसी कुछ स्थिति आती है तो हम उसके लिए सज्ज है और बिल्कुल हम फाइट करने के लिए रेडी है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ एक बात चीज है कि डरिए मत, लेकिन सतर्क रहिए। पैनिकनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। सर, अभी जिस तरीके से 10 आंकड़ेवारी जो सामने आई है, क्या कुछ तथ्य है उसके अंदर? जिस तरीके से 10 आंकड़ेवारी सामने, ये एंटीजन पॉजिटिव है और ये एनआईवी पुणे के लिए हम लोग बाद में कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं। और इसमें जो अभी तक सिम्टम है माइल्ड है, घर पे क्वारंटाइन करके ही पेशेंट अच्छे हो गए। और जहाँ पे भी अभी तक कोरोना के केसेस आई, वहाँ पे सब लोगों को घर पे क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि कोई डरने जैसी बात है या कोई घबराने जैसी चीज है। लेकिन वही बोलेंगे हम, डरिए मत, घबराइए मत, पैनिक नहीं हुए, लेकिन सतर्कता बढ़ती है।